हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ये है हमारे महेंद्र जी यादव, MS धोनी साहब। ये आपको गणित पढ़ाएंगे। मैं भी गणित ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, आपको पता होगा। लेकिन ये आपको आज से मेंस की तैयारी कराएंगे दोस्तों। और जो अभी ये सीरीज चला रहे हैं उसमें कंप्लीट क्वेश्चंस मेंस के ही लिए जाएंगे और आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। हमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं उसी हिसाब से आपको बताएंगे। और बेसिक से, ये बेसिक कब से स्टार्ट कर दोगे आप? 1-2 दिन में ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, वहाँ कंप्लीट आपको बेसिक से क्लासेज लेंगे। और मेरी आपको अरिथमेटिक की चल ही रही है। और अब मैं भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मैं जो बताया होगा वो समझ में आ गई होगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। जैसा कि सुरेश जी सर ने बता दिया आपको कि हम CGL मेंस की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। x² + 2 इक्वल टू है 2x। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x4 - x³ + x² + 2। तो दोस्तों इक्वेशन दी हुई है x² + 2 इक्वल टू 2x, और हमें जाना है पहले x³ x4 पे। तो इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो एक बार। x³ पे पहुंच गए। अब इसको x से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, x4 भी आ गया। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो 2x से 2x कैंसिल, 2x² से 2x² कैंसिल, x³ में से यहाँ पे 1 बच जाएगी। अब तीनों को ऐड किया तो x4, ये साइड में आई तो -x³ + x² + 2 इक्वल टू 0। तो हमें ये वैल्यू तो फाइंड करनी थी, 0 आ गई इसके आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा क्वेश्चन है। सेकेट tan A + tan 6 अपॉन 4 tan A - tan 6 है। इसके ऑप्शंस दिए हुए sin 4a cos 4a tan 4a cos 2a। तो इसको एक मेथड तो है tan A + tan B का फॉर्मूला यूज करो, tan A - tan B का फॉर्मूला यूज करो, उससे हो जाएगा। बहुत ही लंबा होगा। एक शॉर्ट मेथड है। ये tan 6 है, यहाँ पे भी tan 6 है, tan 6a है। तो इन दोनों की वैल्यू हम 0 कर सकते हैं। tan की वैल्यू 180 पे 0 होती है, तो tan 6 0 करना है तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। 30 पे ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 कैंसिल। tan A से tan A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगी सेक 8 × 30 240 अपॉन 4। इसकी वैल्यू आएगी -2 अपॉन 4 -1/2। अब दोस्तों में ऑप्शंस पे जाना है। sin 4a मतलब sin 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नहीं आएगा। cos 120 की -1/2 आती है वैल्यू। अगला क्वेश्चन है ये परपेंडिकुलर है।
ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू दे रखी है 15 सेमी, इसकी 10, इसकी 7, इसकी 14, और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं? इस लेंथ को आगे बढ़ा दो, इससे इस लेंथ पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये 7 है तो ये 7 हो जाएगी, ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी। अब देखना, ये 90 डिग्री, ये लंब, ये आधार, तो ये करण हो जाएगा 24 7, तो ये 25 आ जाएगी। अब देखना त्रिभुज ए ई डी में ये 25, ये 15, तो ये 20 हो जाएगी। 3 4 5 ट्रिपलेट से 20 सेंटीमीटर आ गई इसकी वैल्यू। तो चलिए अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। एक वर्ग दिया हुआ है, ये सर्किल है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 2 है, और ये चतुर्थांश है, और हमें एरिया निकालना है ये। तो क्या करना है? सर्किल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों को मिला दो, व्यास हो जाएगा। तो ये 2 2, तो ये 2√2 आ जाएगी, तो इसकी रेडियस क्या? √2 हो जाएगी। ये अर्धवर्त बन गया, ये सर ट्रायंगल है, और ये चतुर्थांश है। तो देखना, इस चतुर्थांश में से एक तो अर्धवर्त और एक ट्रायंगल, इनको माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है पाई r²/4, r की वैल्यू 4² माइनस सेमी सर्किल का फॉर्मूला है पाई r²/2, एंड समकोण त्रिभुज का है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसको सॉल्व किया तो 4 पाई, यहाँ से पाई हो गई तो 3 पाई बच गया, और ये आ गया -2, ये आ जाएगा इसका एरिया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अगला क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से है। फिर एक चतुर्थांश दिया हुआ है और ये एक सर्किल है, इसको टच करते हुए एक लाइन है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं? इसकी लेंथ हो जाएगी 2r, और ये रेडियस है कैपिटल R, तो ये 2r है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 2r। पाइथागोरस प्रमेय यूज कर दो, r² माइनस 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। तो r² माइनस 4r² हो गया 144। अब हमें एरिया याद करना है, तो टोटल
1/4 पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसमें से सर्किल का एरिया माइनस करना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई बाई 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 144 पुट कर देंगे इंटू पाई बाई 4, यह आ गया 36 पाई। यही है आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या फाइंड करनी है उसकी। और ये कोई सर्किल है, ये एक वर्ग है इसको टच करता हुआ, जिसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ये लाइन सेंटर से होकर पास होगी, इसकी रेडियस आर, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगी, टोटल है √2 90 डिग्री। तो ये आर है तो ये कितनी हो जाएगी, √2 माइनस आर। और यहाँ से मैंने लंब डाला तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। यार और ये है 45 डिग्री, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी आर हो जाएगी यहाँ तक की। तो ये आर तो यहाँ तक की √2 आर, जो कि इसके इक्वल है √2 माइनस आर के। आर को इस साइड शिफ्ट करो, √2 +1 कॉमन, तो √2 अपॉन √2 +1 हो गया, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये आ जाएगा 1 2 - √2। बस इसकी रेडियस आ गई 2 - √2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 3 समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं, इसका एरिया है 4, इसका एरिया है 9, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तीनों समबाहु है, तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का एरिया भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है रेशियो में। तो इसको 2x, ये 3x हो जाएगी, और ये 60 डिग्री होता है, इसका भी 60, तो ये 60 डिग्री बच गया। कोसाइन रूल लगा दो इसमें, cos 60 इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2 × 2x × 3x। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यह हो गया 6x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 9 और 4 13x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 7x स्क्वायर, ये हो जाएगा √7x। तो a की वैल्यू क्या आएगी √7x। तो एरिया क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर मतलब 7, ये इसका एरिया हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, √80 अपॉन
√80, यहाँ पे +1 +1, फिर √80। इस प्रकार इनफाइनाइट तक चल रहा है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये सीरीज निरंतर चल रही है, तो मैंने इसको रख लिया अक्स। तो इनफाइनाइट में से एक कम कर दो तो उसकी वैल्यू भी अक्स ही होगी। ये 1 है, इसको इस साइड में लाया 1। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 80/x, यहाँ पे हो गया x - 1 का होल स्क्वायर। सोल्व करो, 80 = x × x² - 2x + 1। ये हो जाएगा x³ - 2x² + x - 80 = 0। 3 घात की इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 80 के मल्टीपल चेक करो, 1 2 4 5। तो मैंने 5 चेक किया, तो x - 5 इक्वेशन सोल्व हो रही है। x² + 16, तो ये हो जाएगा -5x² मतलब फिर +3x। इससे x की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5, और इससे वैल्यू आएगी नेगेटिव, दोनों ही। तो रूट में है तो दोनों नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x का वैल्यू 5 ही आएगी। अगला क्वेश्चन है, 3 सर्किल दिए हुए, एक एबी की लेंथ पूछी है। ये एक सर्किल है, इसको टच करता हुआ एक और सर्किल है, और इसको टच करता हुआ यहाँ पे सर्किल है, और ये टच करती हुई यहाँ पे टच कर रहे हैं इसको। हमें एबी की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये 3 सेंटीमीटर। इसका सेंटर ये हो गया 3 और 3। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल होगी। ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और इसकी रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 हो जाएगी। अब इस सेंटर और इस सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस 3 ये 2 ये 5 हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर ये, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर - 1 √24। इसको लिख सकते हैं 2√6। इसी टाइप से यहाँ पे इसका सेंटर ये 1.5 यहाँ तक बढ़ाया मैंने, तो ये टोटल 1.5 है, और ये 1 यहाँ की है, तो टोटल 2.5 हो गई। इस सेंटर और इस सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस 2 ये है, 1.5 ये है, तो 3.5 हो गई। 3.5 2.5, तो ये कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब 6 √6। तो 2√6 तो यहाँ तक की थी, √6 यहाँ तक की है, टोटल कितनी होगी 3√6। यही आंसर है इसका। एक और क्वेश्चन है, ABC कोई समबाहु त्रिभुज,
जिसकी भुजा है 3√3+4। ये एक और त्रिभुज है PQR, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला। एक्स वाई जेड, हमें वैल्यू फाइंड करनी है PX + QY + RZ। तो यहाँ पे हम शिफ्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ये ट्रायंगल है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। देखना, ABC, B और Q एक जगह ले ली मैंने, और यहाँ पे P है, यहाँ पे R है। P से इस भुजा पे लंब डाला तो PX की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे QY की वैल्यू 0, और यहाँ से इस पे लंब डाला RZ, तो इस RZ की वैल्यू फाइंड कर ले। इस पॉइंट से बड़े वाले त्रिभुज पे ये लाइन हो जाएगी √3/2a, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी √3/2a। तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी, और ये एक दूसरे के पैरेलल है, सेम है दोनों। तो √3/2 a - a, तो √3/2, एक की वैल्यू है 3√3+4, इसमें से 4 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9/2, 4.5 सेंटीमीटर। तो यही पूछा PX + QY + RZ 4.5 सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। ये चाप दे रखा है, एक वर्ग है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और हमें वर्ग का एरिया पूछा है, 45 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए, तो ये भी ए हो जाएगी। सही, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 90, ये ए, यहाँ तक कि 2a, तो r क्या आ जाएगी R² = 2a का स्क्वायर + a² 5a² = 100। तो a² की वैल्यू 20 सेंटीमीटर²। वर्ग का एरिया का फॉर्मूला ये होता है A², 20 सेंटीमीटर² आ जाए। एंगल निकालना है, ये सर्किल है, ये 45 दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। P Q O, हमें एंगल POQ निकालना है। तो इसकी रेडियस ये, इसकी रेडियस ये 10 डिग्री है, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये रेडियस, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये 10 है, ये टोटल 45 है, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। और ये PQ GY
जीवा के द्वारा परिधि पे 35 है तो सेंटर पे कितना होगा 70 डिग्री। 70 आ जाएगा इसका आंसर। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जो बी पे समकोण है। बीडी की लेंथ दे रखी है 17, ये लेंथ दे रखी है 31 और यहाँ से यहाँ तक ये 11, ये डी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी डी सी का एरिया। ये 90 डिग्री दे रखा है। तो ऐसे इसका कर्ण हो गया। कर्ण की आदि क्या होती है परित्रिज्या। तो 31 और 11 42, तो ये 21 हो जाएगी। ये भी परित्रिज्या 21, ये 10 11 21 हो गया। अब 17 21 10, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। 17 10 और 21, हेरोन फॉर्मूले से 17 10 27, 27 21 48, तो 24 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 3, इसका रूट 7 और 7 मतलब 7 बार आ गए। 24 दूना 48 दिया 144, तो 12 84 आ गया। तो 10⁻11 में है, 10 की वैल्यू 84, तो 11 की पूछी है तो 84/10 इंटू 11 आ गया 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज बीडीसी का एरिया आ जाएगा 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन है। यह कोई वर्ग है, यहाँ पे ये चतुर्थांश है और ये अर्धवर्त है। ये S1 है, ये S2। S2 और S1 का डिफरेंस पूछा है, S2 माइनस S1 फाइंड करना है। और वर्ग की भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो इस अर्धवर्त की त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसको मैंने रख लिया। तो देखना P + S2 क्या होगा, पाई 4π²/2। अब P + S1 ये क्या होगा, टोटल स्क्वायर का एरिया है ना, इसमें से ये चतुर्थांश का एरिया माइनस कर दो, तो 8 का स्क्वायर माइनस भाई 8 का स्क्वायर बाई 4, इन दोनों को माइनस कर दो, इससे ये कैंसिल S2 माइनस S1 आ जाएगा। ये 8 पाई माइनस 64 प्लस 16 पाई, तो ये हो जाएगा 24 पाई माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ग 4 सेंटीमीटर भुजा के इनको सर्कल टच कर रहा है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इसको टच करती हुई, एक लाइन यहाँ से है, ये 4 सेंटीमीटर की है। तो इसमें ये त्रिभुज है ABC, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इस लेंथ को आगे बढ़ा दो, ये 4 है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 6, ये 6, तो ये कितनी हो गई 6√2। यहाँ पे 90, तो ये 45 हो जाएगा, ये 2 हो गई, ये 2, तो यहाँ पे भी 45 टोटल 4 थी, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो 2 यहाँ पे 2√2 हो जाएगी। इसका एरिया फाइंड करना है, तो 1/2 इंटू 6√2 इंटू 2√2, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा। ओके।